सावन, जब स्वयं प्रकृति भी बन गई भोलेनाथ की भक्त, बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह समय था जब सृष्टि में असुर और देवताओं के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। असुरों के अत्याचार से धरती, आकाश और जल सब व्याकुल हो उठे थे। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास समाधान के लिए पहुंचे। समुद्र मंथन और विष का निकलना, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उन्होंने समुद्र का मंथन शुरू किया। मंथन से अमृत के साथ साथ कई रत्न निकले, परंतु सबसे पहले निकला एक अत्यंत भयंकर विष, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को जलाने की क्षमता रखता था। भोलेनाथ का त्याग और करुणा जब सभी देवता विष को देखकर भयभीत हो गए और कोई उपाय नहीं सूझा, तब भगवान शिव ने करुणापूर्वक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी समय से वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग इतना महान था कि तीनों लोगों ने शिवजी को नमन किया। सावन से जुड़ा रहस्य वह दिन सावन मास की शुरुआत का समय था। जब शिवजी ने विष पिया, तब उनकी देह जलने लगी। तब देवताओं, ऋषियों और सभी जीवों ने जल अर्पित करना प्रारंभ किया ताकि शिवजी के शरीर की जलन शांत हो सके। इस घटना के बाद हर वर्ष सावन मास में लोग जल अर्पण करने लगे ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और उनका जीवन सुखमय हो। सावन और शिव भक्ति का विशेष महत्व सावन का हर सोमवार श्रावण सोमवार व्रत कहलाता है और इस दिन शिव भक्त उपवास रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा भी इसी महीने में होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु गंगा जल लाकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। यह महीना विवाह, संतान, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। शिक्षा संदेश। सावन केवल एक ऋतु नहीं, यह भक्ति का महीना है। यह हमें सिखाता है कि जब संकट में पूरा संसार हो, तब त्याग, करुणा और भक्ति से ही समाधान निकलता है, जैसे भोलेनाथ ने किया। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।